नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। अमित शाह का एक बयान सदन में आता है और उसके बाद बिहार में बवाल मच जाता है और आरजेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हैं। क्या कुछ अमित शाह की बात पर आपत्ति है? क्या उन्होंने ऐसा कह दिया है कि आप लोग एकदम बवाल मचाए हुए? देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री इस देश के हैं। वो गृह मंत्री नहीं और पागल मंत्री। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखी हुई संविधान को लेकर के जो पार्लियामेंट में शपथ खाता हो और उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को अंबेडकर 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 कह कर करके अपमानित करने का काम करता हूं। वह जो है सिर्फ जो है कि अमित शाह जी इस देश के 90% लोगों के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। हम उनके वक्तव्य की निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप जो बोलते हैं पार्लियामेंट में कि अंबेडकर अंबेडकर जितना बोल रहे हो, जितना बात अगर भगवान के नाम लिए तो स्वर्ग चले जाते, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो हमारे भगवान है। भगवान 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 हमारे भगवान है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब नहीं होते तो हमारे ऐसे चमार का बेटा, जूता सीने वाला का बेटा मंत्री विधायक नहीं होता। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आरक्षण नहीं होता तो अति पिछड़ा का बेटा मंत्री विधायक एमपी एमएलए मुखिया सरपंच जिला परिषद प्रमुख जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं होता। ये आरक्षण का कृपा है, आरक्षण की ताकत है। और उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को आप जो है कि अपमानित करने का काम कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं और इनके अपमान के कर रहे हैं। और उनके साथ जो है कि मालभोग खाने वाले जो जीतन राम मांझी जी हैं और जो चिराग पासवान जी हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं। इनकी घिघी बंद है, गूंगा हो गए जीतन राम मांझी जी और जो है कि चिराग पासवान जी गूंगा हो गए। इनकी मुंह से बोली नहीं निकल रही है। ये दोनों अपने परिवार को डेवलप कराने के लिए अपनी पार्टी को, ये भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे उन्होंने रख दिया है कि तमेवा माता च पिता तमेवा। ये हाल है जिस देश में बाबा साहब अंबेडकर के आरक्षण के लाभ लेके जाता हो। अब पार्लियामेंट में बैठे जो आरक्षण के कोटे से जीत करके जाने वाला लोग, और वो घिघी बंद है, गूंगा बन करके पार्लियामेंट में बैठा हुआ है और बाबा साहब की तरफ अपमानित होने का काम कर रहा है। हम तो कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के लोग कहना चाहते हैं कि औकात आपको है अमित शाह जी, तो अपने पार्टी को घोषणा करो कि हमारी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कभी नाम नहीं लेने का काम करेंगे। तब हम समझेंगे कि अमित शाह जी आपको ताकत है और औकात आपको है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ये दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के स्टैचू लगा हो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को लगा है। आप जिस भगवान की बात करना चाहते हैं, जब से एनडीए आई है सत्ता में, मंदिर में जो है भगवान को भी ताला बंद करके रखने का काम किया है। कभी इस पर भारतीय जनता पार्टी बात करने का काम किया है? इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब हमारे भगवान है। लेकिन लगता है कि आपके भगवान की तुलना में उनके जो भगवान है, जिस भगवान का वो नाम ले रहे हैं, लगातार 2 बार से सत्ता की सियासत वो चख रहे हैं, सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो उस भगवान की बात करिए ना। तो क्यों नहीं कहने का मतलब? भारतीय जनता पार्टी को दलाना चाहिए ना कि संविधान को रख करके कसम क्यों खा रहे हैं। वो तो रामायण को धर करके कसम खाने की बात करना चाहिए ना। उनका तो काम निकल गया ना, कसम खा लिए, निकल गया काम। अब उनको मंदिर मस्जिद की राजनीति करके ही सत्ता हासिल हो रही है। वो देखिए, सत्ता हासिल हो रहा है, ये देश का इतिहास है। जनता भी पसंद कर रही है, तब सत्ता हासिल हो रहा है। देश का इतिहास है कि जबलेवा जवनिया उड़ाले मौज बबनी। कितना बार आप धोखा दीजिएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथा बार आपको इस देश की जनता माफ नहीं करने वाली है। अब जिस जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, उनको फिर दोबारा उनके घर के एक आदमी सदस्य को और आप लोग सपोर्ट कर दिए, जनता सपोर्ट कर दी। आखिर उस दबे कुचले की बात जो कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, उनका समर्थन मिला तभी वो विधानसभा तक पहुंचे। अरे विधानसभा में पहुंच जाना और आप एक मैसेज देना और विधानसभा में जाइए, आप एमपी में बन के चले जाइए, जीत के चले जाइए, जीत करके चल करके आप वहां मालभोग खाने लगिए, उससे कोई फायदा उदा नहीं है। सबसे बड़ी फायदा है कि जिस मिशन के द्वारा, जिस आरक्षण के द्वारा आपने पढ़ा लिखा स्टाइपेंड पाया, उस जो है कि अंबेडकर साहब के आरक्षण के द्वारा आपने जो है आप आरक्षण के लाभ लेकर आपने पार्लियामेंट में जाने का काम किया, विधानसभा में जाने का काम किया। और उसके आपके सामने, आपके नजरों के सामने देश के गृह मंत्री, ये पागल मंत्री
ये जो है कि अंबेडकर साहब को अपमानित कर रहा हूं, और ये जो चिराग पासवान जी ऐसे लोग और जितना नमाजी ऐसे लोग मुस्कुरा रहे हो, आपकी तमाम मुस्कुराहट को इस देश की जनता 90% खत्म कर देगा। 2025 में निश्चित रूप से खत्म करने का काम करेगा। लगता है कि 2025 में इस तरह का मुद्दा जो है और उछलेगा और उसका सीधा असर चुनाव पे? नहीं, निश्चित रूप से ये तो लगातार हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार ये कह रहे हैं कि संविधान पर खतरा है, संविधान की ताकत को कमजोर किया जा रहा है, संविधान में निहित आरक्षण को इसने खत्म कर रहा है। संविधान के आरक्षण में संविधान को अगर ये खतरा नहीं पहुंचाते, संविधान की ताकत को कमजोर नहीं करते, तो आउटसोर्सिंग इन्होंने क्यों कर दिया देश में? आउटसोर्सिंग कर करके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खंडित करने का बराबर है, उनके आरक्षण को खत्म करने का बराबर है। और उन्होंने कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण को पेच लगा दिया, उस शिक्षा में 200 रोस्टर था उसको खत्म कर दिया, हमारा जो है बैकलॉग उसको खत्म कर दिया गया। तो इस तरीका से भारतीय जनता पार्टी का खाने का दांत अलग और चबाने का दांत अलग है। सचमुच संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा सिर्फ भारत ही नहीं पूरे दुनिया में लगता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से संविधान की रचना की है, उनका इज्जत और सम्मान देश और प्रदेश विदेश सभी जगह है। और अगर उनके खिलाफ किसी तरह की बयान दी जाती है और एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे किसी बड़े ओहदे पर बैठे मंत्री के द्वारा, तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है, और इसी का आज राष्ट्रीय जनता दल विरोध कर रही है। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।